बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको ज़ोल्टार 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ज़ोल्टार कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये फार्माइवोसिटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राज़ोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो ज़ोल्टार कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से 20 मिनट पहले इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ज़ोल्टार कैप्सूल में ओमेप्राज़ोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। तो इस कंडीशन में ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंतों का चिड़चिड़ापन होता है, जिसकी वजह से मैदे और पेट में गड़बड़ होती है। इस कंडीशन में ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छी तरीके से हज़म नहीं होती, अफारापन है, तो इस कंडीशन में भी ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करता तो ज़ोल्टार कैप्सूल के इस्तेमाल से डाइजेस्टिव सिस्टम दुरुस्त हो जाता है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म होती है और भूख में इजाफ़ा होता है। मतली या उल्टी जैसी कैफ़ियत पैदा होती है। इस कंडीशन में ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आपके मैदे या पेट में दर्द है, गैस है, तो इस कंडीशन में भी ज़ोल्टार कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ज़ोल्टार कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल के नुकसानात की। तो ज़ोल्टार कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ज़ोल्टार कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और दिल के अमराज वाले फ़र्द भी ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और बच्चे जिनकी उम्र 15 साल से कम है, इनको ज़ोल्टार कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं।
ویورس یہ تھا زولٹار کیپسول کا مکمل ریویو۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور میڈیسن کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔